जय हिंद सभी साथियों को नमस्कार। अपने आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है राजस्थान में वन। राजस्थान में वन या वनस्पति के देखो टॉपिक पूरे हो जा रहे हैं। और यदि अगर तुम क्लास नहीं देख रहे हो या नहीं लगा रहे हो ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी, तो घाटा ही है। तुम पीछे हो जाओगे उन लोगों से जिन्होंने ये टॉपिक पढ़े है या नहीं है। देखो वनस्पति में दो भाग में पढ़ा, एक थोड़ा सामान्य परिचय देखा और दूसरे में कौन कौन से राजस्थान में वन पाए जाते हैं वो। तो सामान्य परिचय में आप क्या क्या बातें लिखनी है वो लिखो। सबसे पहले सामान्य परिचय। राजस्थान में वनस्पति और वनस्पति में सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में पहली बात याद ये रखना, उगता हुआ जो वृक्ष होता है वो राष्ट्र का प्रतीक होता है। अरे देखो उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र का प्रतीक होता है। ये बात बोली थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि उगता हुआ वृक्ष किसका प्रतीक होता है। फिर आपको नाम सुनने को मिलेगा जाम्बोजी को। वनों के बारे में सबसे पहले संदेश देने वाले संत कौन थे? इसीलिए जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक किन्हें कहते हैं? जम्बेश्वर महाराज को। जाम्बोजी के बाद आएंगे काकापुरी। काकापुरी, ये काकापुरी अपने भिवाड़ी के थे और भिवाड़ी का ठपड़ा है अलवर में। इन्हें कहते हैं पेड़ वाले बाबा। पेड़ वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? पेड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है काकापुरी जी को। इनका ये जो थे कहाँ के थे? भिवाड़ी अलवर के। बोलो इतनी बात समझ में आई? अगर यदि हम बात करें वन नीति की, भारत में बता दी तो मैं फिर राजस्थान लिखूंगा में वन नीति कब घोषित की? राष्ट्रीय वन नीति घोषित की थी 1952 में। कब की? 1952 में। इस समय ऐसे बताते हैं कि भारत में 33.33% भाग पर वन थे। पूरे टोटल भारत के भाग में ये जो वन पाए थे, वन वाला एरिया था वो कितना था? सिर्फ 33.33%। इसके बाद इसमें एक संशोधन किया गया। यदि प्रश्न पूछे द्वितीय वन नीति कब हुई, तो द्वितीय वन नीति 2 लिख दो, 2 वारी 8 1988 में। इसी समय वन नीति लागू हो गई थी। वन नीति को लागू कब किया गया था? 1988 में। ये बात याद रखना। ऐसे पूछेंगे पहली बार संशोधन कब किया गया, तो ये दूसरी जो वन नीति आई थी इसमें संशोधन किया गया था। संशोधन वाली वन नीति या सीधी द्वितीय वन नीति पूछे कौन सी है, तो 1988 में आई थी। राजस्थान में वन नीति कब आई गुरुजी? राजस्थान में 18 फरवरी 2010 में आती है वन नीति। राजस्थान में वन नीति 18 फरवरी 2010 में आई। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वन नीति कब आई राजस्थान में? 2010 में। सीधा प्रश्न आया हुआ है। ठीक है। इसके बाद वन अधिनियम कब बना? वन अधिनियम का मतलब वन का कानून। वन अधिनियम बना था 52 के बाद। क्या आता है?
52 में नीति आई थी और 53 में वन अधिनियम बन गया। अगर वन अधिनियम की राजस्थान में बात की जाए, राजस्थान में कब लागू हुआ, तो मार्च 2014 में। राजस्थान में वन अधिनियम कब लागू हुआ, 4 मार्च 2014। 4 अक्षर को याद रखना। वन संरक्षण अधिनियम कब बना था, ये तो वन अधिनियम। यदि पूछे वन संरक्षण अधिनियम, तो ये बना था 1980 में। कब बना था, ये सन याद कर लेना, भूल मत जाना। वन संरक्षण जो है, वन की बात करें तो वो किस सूची का विषय है, संविधान की 7वीं सूची में, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये जो विषय है वो समवर्ती सूची का है। वन वन्य जीव ये किस सूची के विषय हैं, वो मैंने लिखा दिए थे, वन्य जीव में बार बार नहीं लिखेंगे। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना। उसके बाद रूख बाइला का अर्थ क्या होता है, रूख बाइला जो कार्यक्रम है, पहले तो इसका अर्थ याद रखना क्या होता है, वृक्ष मित्र। और ये जो वृक्ष मित्र है, ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 1986 में। 1986। फिर आपको एक प्रश्न याद रखना है, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना। देखो ये तो है, सीधे प्रश्न आ जाएंगे, वन तो बाद में उठाएंगे। अपने प्रश्न ना सही होने को ज़्यादा कारण हो ये कि आप एक समेटा टॉपिक ने खिंडा दिया। अब मैं समेट दूंगा टॉपिक को पूरा। देखो सामान्य परीक्षा जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, वनडे एग्जाम में वो उठा लिए, अब अलग प्रकार के वन पढ़ लेंगे सारे, तो समेट गया टॉपिक पूरा 2 भाग में। और इधर देखो राजस्थान जो है उसमें वन विभाग की स्थापना, वैसे तो आए तो 1950 ही करना, लेकिन राजस्थान में वन विभाग की जो स्थापना हुई थी वो 1949-50 दोनों सन आते हैं ऐसे। वन विभाग की स्थापना का वही 1949-50, ये बात तुम याद रखना। अगर हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से मिलते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक धोकड़ा वन मिलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आओ आप, आपका स्वागत है। मैं सोचो पकौड़ा पकौड़े ले गए मैडम, पीछे यहाँ कर रहा की थैली, मैं सोचो थैली है स्टूल हो। हाँ, शुष्कता के लिए जो फेमस है वो है खेजड़ी। शुष्क भाग में कौन से वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, और सीधा पूछे राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वन है, धोकड़ा वन। बोलो धोकड़ा, बोलो खेजड़ी। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं, और सर्वाधिक शुष्कता के हिसाब से पूछे तो, अरे बोलो खेजड़ी। हाँ, आवाज आनी चाहिए दिल्लू, मुंह ना आनी चाहिए। अब देखो राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियां कहां पाई जाती है, क्योंकि झाड़ी को भी अलग महत्व है जिंदगी में। राजस्थान में सीधा लिखो झाड़ी, झाड़ी जुड़िया रबन हुआ नहीं है। ए 2 भाग में बांटो, सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं और न्यूनतम। एक गाना आया था, कांटा लगा झाड़ी लगी, कांटा लगा जपेड़ा लगा। ये गंगनगर के गाने हैं ये, क्योंकि गंगनगर में बुचाड़ा बुचूड़े, गंगनगर में आया है आंधी उंधी। सर्वाधिक आंधी वाला जिला कौन सा है, तो कांटा लगा तो लगा ठीक है, जपेड़ा आग लगेगा। अच्छा झाड़ी, झाड़ी सर्वाधिक है पाली में, और न्यूनतम कहाँ है, अपने हनुमानगढ़ में झाड़ी वगैरह बहुत कम है। तो सर्वाधिक झाड़ी वाले वन पाली में पाए जाते हैं, और न्यूनतम इधर है अपने हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में। चलें आगे। और अच्छा, एक थोड़ी सी वैसी बात याद कर लेना एक बॉक्स के अंदर। बात यह है कि प्रथम वन रिपोर्ट, प्रथम
वन रिपोर्ट कब आई थी? इसे आप यूं भी कह सकते हो, प्रथम वन गणना। जैसे हमारी जनगणना होती है ना, ऐसी वन गणना होती है। तो प्रथम वन गणना कितनी हुई थी, कब हुई थी? 1987 में। कब हुई? अच्छा, वन गणना प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होती है, प्रत्येक 2 वर्ष में होती है। कितने वर्ष में होती है? अच्छा देखो, एक है मानव, एक है डांगर, एक है वन, 3 चीजें है। देखो इधर मानव हुआ सारों बड़ा, मानव बड़ा कोई धरती पैदा होनी हुई आज तक। मानव भगवान भी बन सकता है। अब ये बेरूपिया कला वाले आते हैं, भगवान बन क्या नहीं आते? कभी हनुमान जी बनाते हैं, कभी गब्बर बनाते हैं, रूपा आ गया तेरा फूफा, कहीं वो ही बनाते हैं, है ना। तो अलग अलग प्रकार के ये लोग बन जाते हैं। इधर देखो, मानव की यदि बात करें तो मानव की गणना होती है कितने वर्ष बाद? डांगरों की गणना होती है 5 वर्ष बाद, और वनों की गणना कितने वर्ष बाद? समझ में आई ये बात? मानवों की जनगणना कितने बाद, और डांगरों की और वनों की 2 वर्ष। क्योंकि देखो वन हो है थोड़ा बहुत, तो इनकी गणना जल्दी कर दे। मानव बहुत ज़्यादा है, इनकी गणना करने में टाइम लगा, तो 10 साल का आंकड़ों ले गए। अच्छा, अब मैं अगर आपसे प्रश्न मुझे बताओ, 16वीं वन गणना कब हुई? 2 साल जोड़ोगा तो 2019 से क्या गिनो? तो 2019, 2 जोड़ो। वर्तमान 2023 में कौन सी वन गणना है? इससे पहले कौन सी थी? 17वीं। समझ में आई बात? तो 2023 का पूछे तो 18वीं वन गणना है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में अपने आप पढ़ लेना तुम, वन गणना कितने % भाग पर क्या कुछ है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया दे देता हूं। चलो एक बार जितो पढ़े तो रिवीजन करा, फिर भी एक बार आगे पढ़ा। वन अधिनियम कब बना? 1953 में। राजस्थान में लागू कब हुआ? 4 मार्च 2014 में। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980 में। वन अधिनियम सीधो पूछा 53 में, संरक्षण अधिनियम 80 में। संरक्षण देखो ये 8 बहुत आ रहे हैं, 80। रूख बाइला वृक्ष मित्र, ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1986 में। राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1950 में। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं शुष्कता के हिसाब से? राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वाले वन और न्यूनतम, ये याद रखियो कि झाड़ी और वन पालना पड़े, तो पाली में सर्वाधिक और न्यूनतम अपना हनुमानगढ़ जिलो है। उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र का प्रतीक होता है, ये बात किसने बोली थी? जाम्बो जी पर्यावरण वैज्ञानिक नाम से जाने जाते हैं। काकापुरी को क्या बोलते हैं? पेड़ वाले। काकापुरी कहाँ के थे? भिवाड़ी। भारत में वन नीति घोषणा 1952 में हुई और 33.33% भाग पर वन थे उस समय। संशोधन द्वितीय बार कब किया? 1988, और उसी समय वन नीति को क्या कर दिया गया? राजस्थान में वन नीति कब लागू हुई? 18 फरवरी 2000। ठीक है, अब इसके बाद लिखो, भारत में सर्वाधिक वन, ऐसे लिख लो, भारत में वन सर्वाधिक, 2 प्रश्न बढ़ेंगे, सर्वाधिक वन कहाँ है और न्यूनतम वन कहाँ है। भारत में सर्वाधिक जो वन है, ये राजस्थान पुलिस में आया था प्रश्न, याद रखना, मध्य प्रदेश में। कहां पर है? और उसके बाद सर्वाधिक वन कहाँ है? अरे न्यूनतम वन कहाँ है? हरियाणा। ये तो हो गया भारत का। यदि प्रश्न है राजस्थान का, सर्वाधिक पूछेगा और न्यूनतम पूछेगा। राजस्थान में सर्वाधिक जो वन है और न्यूनतम जो वन है, सर्वाधिक वन राजस्थान में पाए जाते हैं उदयपुर में। कहां पाए जाते हैं? उदयपुर के बाद सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं, और 12 के बाद सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? उसके बाद सर्वाधिक वन, करो याद चारों, उदयपुर, 12 प्रतापगढ़ करौली। उदयपुर, 12 प्रतापगढ़ करौली,
न्यूनतम जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं चूरू के बाद हनुमान, फिर नागौर, फिर और नागौर के बाद जो जिला है वो है जोधपुर। करो याद। उदयपुर, बारा, प्रतापगढ़, करौली, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर। शुरू को एक एक याद कर लो तो ही थारो तो नाको लाग ही जाओ। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में। न्यूनतम वन कहाँ पाए जाते हैं? चूरू। हो जाओ याद। अब एक थोड़ा सा एंड ऑफ प्रश्न पूछ ले कि प्रतिशत के आधार पर, ये तो था सीधा, प्रतिशत के आधार पे बताओ वन सर्वाधिक कहां पर? राजस्थान में। और न्यूनतम तो देखो प्रतिशत के आधार पे वो 3 नंबर वाला 1 नंबर पे ले आओ। सबसे ज्यादा प्रतिशत प्रतापगढ़, और फिर चूरू में तो है ही कम वन। चाहे प्रतिशत पूछे चाहे क्या ही पूछे। समझ में आयो? प्रतापगढ़ के बाद एक जिलो याद करो तो कर लियो उदयपुर, और इधर याद करो तो कर लेना जोधपुर। बस दो जिला, ज्यादा कौन नहीं। राजस्थान में कितना प्रतिशत वन है पूरा भाग पे? तो 9.59। पहले 57 थे, अब कितने हो गए थे? 59। तो 1 है। राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर है? 9.59% भाग पर। और भारत में 24.16 है। क्योंकि भारत के 51% भाग पर कृषि की जाती है, 24% में वन पाए जाते हैं, और कुछ भूमि वन, 4% भूमि चारागाह है, और बाकी बच गई बंजर। चलो, अरे इसका यार ना, ये जो लिखाया था ना, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कहां पर हुई थी? ये वन विभाग कहाँ है? जयपुर में है। वन विभाग कहाँ है? जयपुर में। तो देखो इधर भारत में याद करना साथ साथ, सर्वाधिक वन, न्यूनतम वन, दोनों याद हो गया। मध्य प्रदेश, हरियाणा। राजस्थान में सर्वाधिक वन, न्यूनतम, पैसे प्रतिशत पैसे चूरू, और 9.59 और 24.16। भारत में सर्वाधिक वन, न्यूनतम। राजस्थान में सर्वाधिक वन, न्यूनतम। राजस्थान में प्रतिशत में सर्वाधिक और न्यूनतम। अब देखो प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रशासनिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3। ये 3 भाग कौन कौन से हैं वो देखो। सबसे जो पहले वन है वो है रक्षित वन। रक्षित को संरक्षित भी कह सकते हो। पहले वन कौन से हैं? संरक्षित। दूसरे वन है आरक्षित। और तीसरे जो वन है वो है अवर्गीकृत। रक्षित, आरक्षित, अवर्गीकृत। रक्षित ये फैले हुए हैं लगभग
56.31% भाग पर। तो सबसे ज्यादा जो वन है वो कौन से है राजस्थान में? रक्षित। ये वाले वन है 37.30% भाग पर। 56 और 37 कितना है? बस जिल्लियां हो गया 92। और ये है 6.39। अब तो हो गया फिर 93। हाँ 93। मैंने क्या बोला? 93 बोला। 93 बोलो। 93 बोले ने। हाँ हार मान ले गए चुपचाप। देखो रक्षित वन कौन से होते हैं, आरक्षित वन कौन से होते हैं, अवर्गीकृत वन कौन से होते हैं, इनको याद रखना। रक्षित वन में जिसमें लकड़ी काटने व पशुचारण डांगरा चरण वास्ते पशुचारण कराने के लिए कुछ सीमा तक छूट दे दी जाती है। कुछ सीमा तक छूट दे दिया गलत आड़ एजियां देखो वो कोई एरियो आवे और ई बोल देगा कि भाई इला एरिया में थे डांगर चरास को, इधर वाले एरिया में पैर ही मत रख देना, सारा खुल्ला काट लिया सारा। अगर इस एरिया के इधर बढ़े तो कोई बात को नहीं करी रखो, जब इधर बढ़ गए तो फिर तुम्हारे ऊपर वो वन अधिनियम का बना था कानून 1952 में, तो वनों को अगर तुम नुकसान पहुंचाओगे चाहे पशुचारण में चाहे काटोगे तो तुम्हें क्या हो जाएगी? सजा। फिक्स है, होएगी, लच करोगा तो होएगी। अब आरक्षित वन कौन से होते हैं? वह वन जिसमें लकड़ी काटना वह पशुचारण प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध होता है, बिल्कुल प्रतिबंध होता है। कोई कर ही कौन सका है, कोई एरिया कोई फिक्स डिसाइड है। और आड़े वेड़ बकरी सारा एक जैसा है, थारो जी करे बड़म काटो, यहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अवर्गीकृत में कोई भी प्रतिबंध नहीं है, नहीं है। ये सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 12 में। उसके बाद याद रखो तो रख लेना करौली और उदयपुर, इन जिलों में ये वन सर्वाधिक है। आरक्षित वन सर्वाधिक कहां देखने को मिलेंगे? उदयपुर में। और अवर्गीकृत सर्वाधिक बीकानेर और गंगानगर। बीकानेर और गंगानगर। देखो इको मतलब देखो क्या हुआ है, मैंने आज भी याद है बात कि हमारे स्कूल टाइम की बात है, लकड़ी काट ला रहे लोग, मतलब अवैध क्षेत्र में जहाँ काटना प्रतिबंध था, पूरा आरक्षित क्षेत्र था वो। और वहाँ जैसे ही उनको पकड़ा पुलिस वालों ने, सारे उनके जो भी औजार थे वो जब्त कर लिए और जेल में डाल दिए, बैठ जा बड़े। तो गुरु जी जेल में डाल सकते हैं अगर हम लकड़ी काटे तो? मैं तो मोहल्ला में घड़ी काटा मानता, कोई को नहीं पकड़े। देखो मोहल्ला की बात अलग है, अगर पता लग गया ना किसी को कि लकड़ी काटी है तुमने तो फिर, क्योंकि वनों को काटना कानूनी अपराध है, ठीक है। और अपने गंगानगर और जो एरिया ने बीकानेर रहो वो ये बस रोड के दौड़ आटा काट सका, ये देखो कोई प्रतिबंध होने आटा डांगर चराओ कठे ले जाके, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। तो जी करा वो पेड़ काट लियो, कोई नहीं रोकेगा। बाकी कानून बहुत तकड़े हैं अगर अपने अदर कर जिले में से करें तो। मुझे एक बात बताओ, मान लो तुम्हें पुलिस वाले ने पकड़ लिया और थाना बंद कर दियो और 3 दिन हो गए थाने बंद हुए, तो फिर वो कहेंगे बोल पीसा देवे कौन दे कि जेल में भेजूं। 24 घंटे के बाद अगर तुम्हें थाने में रख लेना तब कह देना भाई जेल में भेज दे अब तो तुम। क्यों? क्योंकि कानून में एक नियम है, 24 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रख सकते।
24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट ऑफिस के अंदर पहुंचाना जरूरी है। कई पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो रिश्वत के चक्कर में रख लेते हैं घर का पिया हुआ ले जाएगा 2 दिन बाद, 2 दिन जेल में रखांगा तो रुपया देंगे, फिर कहानी उल्टी हो जाए। या तो केस चलना था तुम पे, अब किस पे चलेगा। कहने का मतलब हमारे गांव में हुई थी ऐसी घटना, मेरे दादाजी बता कर क्या मेरा दोस्त आ रहा तो मैं क्या कि एक बार ट्रेन में जावला रहा, और ट्रेन में जब जावला रहा हर जगह कानून नहीं है। ट्रेन में जा रहे थे तो हम जनरल उसमें चढ़ गए, रिजर्वेशन वाले डब्बे में चढ़ गए। चढ़ना कहाँ चाहिए था, टिकट दोनों ही को नहीं, जनरल डब्बा ही टिकट को नहीं, चढ़ गया रिजर्वेशन में स्लीपर कोच में। और क्या टीटी वहाँ तो 100% आते हैं, जनरल में फिर भी को नहीं आया, स्लीपर में कन्फर्म आएगा टीटी। क्या टीटी आ गया और टीटी ने कहा टिकट दिखाओ, अब टिकट होगा तो दिखा। और क्या हमारे साथ एक पहला हाइट वास्तव में मेरे दादा की हाइट भी अच्छी, तो 7-7 फुट का लोग होता, 6-7 फुट का आराम। और क्या हमारे 3 लोग थे, हम 2 तो मैं भाई और एक दोस्त था हमारा बड़ा। क्या वो दोस्त आड़ू था, आड़ू होने दिया देखा को नहीं, आगे किया भर दे धर दे, बाद में देखे जाने जो है। तो क्या हुआ कि उस टीटी ने हमारी कॉलर पकड़ ली, कहा चल नीचे थाने में लेके जाऊँगा तुम्हें। तो क्या पहला जी पगड़ी होगी कॉलर होगी ना, सम्मान बहुत मानता लोग, क्या ये पकड़ ली तो मतलब इंसान की इज्जत गई। लोग आजकल तो पकड़ ले तो कोई नहीं तो लोड ले, तो क्या चीज़ पकड़ ली। तो मैं बोले अरे छोड़ दे आ चीज़, तो अच्छी कौन रहेगी, नहीं छोड़ूंगा मैं थाने में ले। वो बागड़ी अपला बागड़ी बोला, वो हिंदी बोला ले जाऊँगा। तब वो जो खड़ा था ना पास, उसने खींच के मारा झपाड़ कान पे, और जैसे ही मारा उसके खून आने लगे कान से। अब केस बनेगा क्योंकि टीटी के यार एक सरकारी आदमी पे हाथ उठाया, 3 जेल में पैक, उसी स्टेशन पे उतारा के 3 जेल में डाल दिया। अब जेल में डाला तो बोला कुछ घंटे रखा और बोला कि चलो कोई बात को नहीं, गलती होगी, अब पीसा बोलो कितना वर्ष को थे। फिर बोला थे कितना ले होगा, क्या 3 जना हो, 3 जना का ये करके फलाना इतना रुपया कर लो। तब बताया जाए तो ये अगर कितना करता क्या दिन बीत गया, माना है 7, कितना दिन बीत गया 7वां दिन आयो और बोलो अरे जल्दी कर लो थे जो करना है, मारा आफत आ जाएगी। मेरे दादाजी कहे कि इतनी बात बोलिया नहीं तो मैं बात पकड़ गयो, मारा आफत आ जाएगी जनाब। इसमें मतलब आपा कोई बात में अगर पकड़ना रहा बंदा उन्हें पकड़ ले, मतलब क्यों आ जाएगी थारा आफत, जेल माना कसूर में या थारा आफत क्यों। तो बाद में ठा लगे कि 24 घंटा में अगर जेल में ज़्यादा रखा कि नहीं तो आफत फिर की पा जाए। फिर उनको कहते थोड़े बहुत, वो एक जना था उसमें से, बोले भाई जी मैंने घर जाने में वापिस ले आऊँगा क्या फ़ोन फान तो थे नहीं तो कैसे बचे। तो वो एक जना चला गया और हमें दोनों को छोड़ गया। फिर ऐसे ऐसे आगे कहानी है, वो बहुत लंबी स्टोरी है। तो कहने का मतलब समझे, कोई भी 24 घंटे से ज़्यादा मजिस्ट्रेट ऑफिस के अंदर पहुँचाना जरूरी है। 24 घंटे के अंदर पढ़ा हुआ है संविधान में तुमने। तो फिर तो आरक्षित वन होते हैं, लकड़ी काटना और पशु चारण में कुछ सीमा तक छूट होती है, आरक्षित में छूट नहीं होती, और अवर्गीकृत कोई प्रतिबंध नहीं होता। अब एक चीज और लिखो इसमें एक चीज आप ये लिखना कि राजस्थान में सघनता के आधार पे 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने वन है? सघनता के आधार पे 3 प्रकार के वन हैं। एक वो भूमि जो सघन भूमि कहलाती है, एक वो भूमि जो खुली भूमि कहलाती है, और एक वो भूमि जो बंजर भूमि कहलाती है। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि राजस्थान में सर्वाधिक सघन भूमि कहाँ है, यानी वन वाली भूमि सर्वाधिक कहाँ है। तो ये प्रश्न तुम याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सघनता के आधार पे वन है 3 प्रकार के, सघन वन, खुले वन और बंजर भूमि। खुले वन,
चलो अब लिखो राजस्थान के प्रमुख वन। राजस्थान के प्रमुख वन, अब ये तो थी सामान्य परिचय, अब वन पढ़ेंगे, प्रमुख वन। तो आप हेडिंग डालो आगे, प्रमुख वन। अब देखो दो पार्ट में हो गया नहीं टॉपिक, एक में सामान्य परिचय देख लो कीटक उपसनास का, और दूसरा प्रमुख वन। प्रमुख वन में सबसे पहले कौन सा वन आएगा? खेजड़ी, क्योंकि खेजड़ी तो राजस्थान का प्रतीक खेजड़ी वृक्ष ही है। लेकिन आज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर मैं थाना घास पढ़ा दूँ। और प्रमुख घास को नाम है सेवन घास। कौन सी घास है? सेवन घास। सेवन घास की यदि आप बात करें तो इसे बोलते हैं गोडावन की प्रजनन स्थली। ये जो घास है वो मोहनगढ़ से पोखरण तक फैली है। मोहनगढ़ जैसलमेर में है, और कहाँ तक फैली है? पोखरण, यानी ये है कहाँ? जैसलमेर में। इसके बीच एक जल पट्टी पाई जाती है जिसे बोलते हैं भूगर्भिक जल पट्टी, यानी लाठी सीरीज क्षेत्र। तो लाठी सीरीज के क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगी तुम्हें सेवन घास। कौन से क्षेत्र में मिलेगी सेवन घास देखने को? लाठी सीरीज के मैदान में। याद रखना, ये जो सेवन घास है इसका वनस्पति नाम है लस्यूस सीडिकुस, यानी वनस्पति का नाम मतलब क्या? वैज्ञानिक नाम। लस्यूस सीडिकुस। सीडिकस भी बोल सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। सेवन घास वैसे मुख्यतः कौन से जिले में पाई जाती है? सेवन घास के काफी प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? अंजन, करड़, दामन, करो याद, अंजन, करड़, दामन, मुराल, मुराल, चिंबल, चिंबल, मुराल, दामन, करड़, अंजन, गोखरू, गोखरू। ऊंट का पसंदीदा घास कौन सा है? ये कंटीला घास होता है, कंटीला। ऊंट बड़े चाव से खाता है इसको। बाखड़ी बोल दे, हाँ बाखड़ी बोल सकते हो। इन्हें बाखड़ी बोल दो रे। बाखड़ी या गोखरू एक ही है। तो ये सेवन घास के प्रकार हैं जो इसी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। ऊंट कांटा और खाजा घास। कांटे बहुत होते हैं इसमें, हर कोई नहीं खा सकता, इंसान तो वैसे नहीं खा सकता। वैज्ञानिक नाम क्या है? लस्यूस सीडिकुस। और राजस्थान में बहुत सा प्रकार की घास पाई जाए। करड़ के बाद तरड़ का में एक और याद रखना, ठीक है? सेवन घास को बूर। बूर क्या है? बूर घास लिखो, बूर घास। ये मरुस्थल की सुगंधित घास है जो बीकानेर में सर्वाधिक पाई जाती है। मरुस्थल की सुगंधित घास को क्या बोलते हैं? बूर। सर्वाधिक कहां देखने को मिलती है? बीका। लिखो जल्दी फटाफट। तो देखो सेवन घास जैसलमेर में गोडावन की प्रजनन स्थली है, क्योंकि गोडावन अपने अंडे कहां देता है? सेवन घास के अंदर ही देता है।
गोडावन एक उच्चो पक्षी हो, अंडो फूट जाए नीचे गिर गए भी कारण वो अंडो हिमते हैं। मोहनगढ़ से पोखरण तक लाटीश्री क्षेत्र जहाँ पाई जाती है वैज्ञानिक नाम लसियोस सीडिकुस। बुर घास मरुस्थल की सुगंधित घास है जो इसके वाले को खसखस के खसखस दांत निकालो या कहते ना घर का खस, घर का बोला वो बोलो खसखस घास एक सुगंधित घास है। राजस्थान की सबसे सुगंधित घास कौन सी है? इससे इत्र भी बनता है। तो एग्जाम में प्रश्न आए वो घास जिससे इत्र का निर्माण होता है। सेंट इत्र किने बोला है? इत्र का आविष्कार करने वाली पहली महिला कौन थी? अस्मत बेगम। भरतपुर सवाई माधोपुर टोंक में सर्वाधिक है। भरतपुर सवाई माधोपुर और टोंक, ये जिले आप याद रख लेना। और इससे पर्दे भी बनाए जाते हैं। खसखस का बात है याद रखना है। गाजर घास किसी घास, ये चर्म रोग के लिए फेमस है। चर्म रोग हो जाता है ना तो इसको पीस कर उस चर्म रोग पर लगाते हैं। चर्म रोग के लिए प्रसिद्ध घास कौन सी है? गाजर। गाजर खाएंगे तो चर्म रोग सही हो जाएगा। दामन, ये दुधारू पशुओं को दी जाती है। दूध देने वाले जो पशु होते हैं ना, मधुमेह रोग के लिए कौन सी है? मधुमेह एक रोग होता है ना, तो यही घास है। मधुमेह जिसके रोग हो गया उसको घास घोल के पिला दो। हाँ जामुन भी है मधुमेह रोग के लिए बिल्कुल। दामन घास के बाद तुम याद रखना गोखरू भाखड़ी तो कराई दियो मथाना, कांटेदार घास होती है ये। मोथा घास, मोथा घास कटा है भरतपुर में। केवलादेव जो राष्ट्रीय अभयारण्य ना वहां, और इस मोथा घास में पक्षी फंसकर भी मरते हैं। इसमें भी पक्षी फंसकर मरते हैं। मोथा के बाद याद रखना दूब। दूब या डूब उसका तो पूजा में प्रयोग होता है ना, डाब बोलते हैं इसे दूब। इसका यूज कहाँ होता है? प्रयोग पूजा वगैरह कराना आपा, दूब वगैरह डाला नहीं पूजा में। और इससे बनी रस्सी होती है उसे मूंज कहते हैं। इससे बनी रस्सी को क्या कहते हैं? मूंज। फिर एक घास आएगी भरूत। भरूत घास राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली घास कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली घास कौन सी है? भरूत। तो ये थी अपने प्रमुख घास। समझ में आ गई बात? तो आज के लिए तो बहुत है, तो नहीं है। तो खस घास, गाजर घास, दामन घास, मोथा घास और डूब। खस घास एक सुगंधित घास है जो इत्र बने। गाजर चर्म रोग के लिए, देव दामन दुधारू पशुओं के लिए, मोथा पक्षी फंसकर मरते हैं, दूब ये तो पता ही है। भरूत राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। सेवण घास जैसलमेर में गोडावन की प्रजनन स्थली, क्योंकि गोडावन अपने अंडे ही देता है।
घड़ियालों की प्रजनन स्थली किसे बोलते हैं? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को। घड़ियाल किस जिले का शुभंकर है? भरतपुर का, कोटा का, ऊदबिलाव, वो तो सांप। कुर्जा, जलपीप, जांगिल, डूंगरपुर, जांगिल, तो जांगिल के ठग है धौलपुर को, पंचीरा है धौलपुर को, डूंगरपुर को है जांगिल। और मगरमच्छ, हंस, राजहंस, मोर, खड़मोर, वाह। घोड़ावन, छोटा किलकिला, बटबड़ पक्षी, कृष्ण मृग, चित्तल। अजमेर का बता दो। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल।